गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। कल वीडियो किसी कारणवश नहीं डल पाई थी। आज नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, जो टिनी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, मतलब टिनी बहुत छोटे से छोटे टिनी ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है, या फिर स्मॉल से छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए, देखने के लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट को जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट, इसमें टू लेंसेज होते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, देखो मैं बताता हूँ। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक फर्स्ट पार्ट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ये ऑब्जेक्ट, इसके पास इसके पास आपका एक लेंस होता है। डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट लेंस होगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। ये ऑब्जेक्ट है और इसके जस्ट सेकंड पार्ट पर एक सेकंड ऑब्जेक्ट लेंस होगा। डियर स्टूडेंट, अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, जिसे कहते हैं एफ ओ, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसकी होगी फोकल लेंथ? सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी एफ ओ डैश, या फिर एफ डैश, या एफ वन मान सकते हैं। सेंटर ऑर्बिटल से होकर पास जहाँ पर ये दोनों लाइन कट करती हैं, वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी? इमेज। यहाँ पर क्या मिलेगी बच्चों? इमेज। अब देखो, ऑब्जेक्ट के पास लेंस को क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट के पास लेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट लेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस रखा हुआ है वो क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट लेंस। क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट लेंस। और जो आईज के पास रखा हुआ लेंस है वो कौन सा लेंस हो गया? आई लेंस। कौन सा हो गया बच्चों? आई लेंस। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद अगर बात करें, ये दोनों ही लेंस कौन से होते हैं? आपके दोनों ही लेंस कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कौन से होते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसकी थ्योरी की बात करें, दे हैव सीन वाइज टिनी ऑब्जेक्ट, दिस डिवाइस इज कॉल्ड कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दे हैव टू लेंसेज। कौन से? दोनों ही कौन से? कॉन्वेक्स एंड, दोनों ही बोथ आर कॉन्वेक्स। दोनों ही लेंस कौन से हैं? कॉन्वेक्स हैं। फर्स्ट लेंस नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब इसका जो फर्स्ट लेंस रखा हुआ है वो किसके ऑब्जेक्ट के? देखो जैसे कि ये आपका डायग्राम है। फर्स्ट लेंस किसके पास रखा हुआ है? आपके ऑब्जेक्ट के पास। सेकंड लेंस आपके किसके पास रखा हुआ है? यहाँ पर कोई ह्यूमन आई है उसके जस्ट पास रखा हुआ है। अब देखो, फर्स्ट लेंस से ए बी से जो इमेज बनी वो कौन सी है? ए डैश बी डैश। अगर इस इमेज की बात करें तो ये इमेज सेकंड लेंस के लिए हो। किसके लिए हो बेटा? सेकंड लेंस के लिए हो। ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है। किसका वर्क कर रही है? ऑब्जेक्ट। किसका वर्क कर रही है बेटा? ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है। और इसकी देखो ये लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई और ये पैरेलल फोकस से होकर गई। अब जब इन डॉट डॉट लाइनों को पीछे मीट किया तो वहां पर एक इमेज मिली जिसे बोलते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लेंस। कहाँ मिली इसकी इमेज? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लेंस। भाई जैसे जैसे डायग्राम है वैसे वैसे इसकी थ्योरी को राइट कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें आगे टॉपिक की, तो आगे अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो पहले इनकी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं भी। देखो, अगर ऑब्जेक्ट एंड आई ऑब्जेक्ट लेंस के बिटवीन जो होगा वो म्यू नोट। अब इसकी इमेज के बिटवीन डिस्टेंस होगी वो वी नोट। अब इसकी आइज लेंस के बिटवीन डिस्टेंस होगी वो यू यू ई, जिसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इन दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस को कितनी होगी? कैपिटल डी। अगर बात करें ट्राइंगल ए डबल डैश ओ वी डैश, तो कितना हो जाएगा? टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? अगर यहाँ पर बात देखें तो बीटा कहाँ है? ये है बीटा, ये है। टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन कितना? माइनस का डी। अगर ऐसे ही सेकंड वाले में देखें, टेन एल्फा इज इक्वल टू माइनस का ए बी अपॉन ए डी। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन कौन सी होगी? सेकंड होगी। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड, जिससे कि आपका मैग्नीफिकेशन मिलाए। एम इज इक्वल टू टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा। और एम इज इक्वल टू जैसे ही मिलेगा तो हमें मिलेगा सीधे सीधा एम ओ अपॉन एम ई।
देखो, अगर आप सीधी सीधी अगर लर्न करना चाहें तो एम इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ आइज डॉट मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस डॉट मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैग्नीफिकेशन ऑफ आइज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी ई अपॉन यू ई। अगर इसकी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो बी ओ अपॉन कितना, यू ओ। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका मैग्नीफिकेशन मिल जाता है।